भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार और ऋतु श्रीवास्तव की किताब पीएम पावर का लोकार्पण डायमंड बुक के स्टॉल पर हुआ। किताब का लोकार्पण डायमंड बुक के निदेशक एन.के. वर्मा, वरिष्ठ लेखक अवधेश श्रीवास्तव, संदीप शर्मा, फर्मर्स विजन के निर्देशक सुनील सिंह, हरिदास महाराज, पीठाधीश बाल बाबा, डॉक्टर आर.पी. सिंह, फिल्मकार दिनेश सिंह समेत बड़ी संख्या में लेखक और पत्रकार मौजूद थे। पुस्तक का प्रकाशन डायमंड बुक ने किया है। इस मौके पर नरेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पावर के इस्तेमाल से देश की तकदीर कैसे बदलते हैं, उसके बारे में ये किताब विस्तार से बताती है। उन्होंने कहा कि ये किताब पाठकों को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कुछ ऐसे निर्णयों के बारे में बताती है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। लेखक अमित कुमार ने कहा कि ये किताब देश की राजनीति में रुचि रखने वाले पाठकों को पसंद आएगी। पीएम पावर, जैसे पावर से ही पता चल रहा है पीएम है। पीएम देश का एक मुखिया होता है और किसी भी देश के मुखिया के पास अगर पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है। और भारत इतना बड़ा एक देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी देश की जनसंख्या वाले पीएम के पास तो पावर बहुत होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति की जगह पे उससे ज़्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के जो फैसले होते हैं वो देश को दिशा देने वाले होते हैं। अगर उनके फैसले अगर पॉजिटिव हैं तो देश आगे जाएगा, अगर उनके फैसले पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम पीछे जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके उनके निर्णय लेने पड़ते हैं, कोई भी फैसला करना। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो देश के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं यहाँ पे, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो पीएम, मौजूदा पीएम की बात करूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं वो पिछले 10 सालों में बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे कि देश को ग्लोबली हमारी पहचान मिली है। और फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के उन्होंने बहुत फैसले किए हैं। जिन देशों में हमारे लोग जब जाते थे तो उनके साथ उस तरह की व्यवहार नहीं होता था जैसा कि अब हो रहा है। फॉरेन कंट्री में जाने पे उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन उनके एक फैसले से तो हमारा जो भारत का पासपोर्ट है इतना पावरफुल हो गया है कि आप जहाँ दिखाते हैं तो लोग आपको कतार में नहीं लगाते हैं। तो ये फैसले थे। दूसरी बात जो है महिलाओं को सशक्तिकरण, सबसे कि आपका घर अगर मजबूत होगा तो आपका पड़ोसी भी आपसे डरेगा। तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सशक्त करने की बीड़ा उठाया और 370 को एक जो हमारा कश्मीर वाला था मुद्दा उसको उठाया। तो ये सब कुछ को लेकर के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने द्रोण दीदी की शुरुआत की, लखपति दीदी जी, अब उनकी योजना है इसको करोड़पति बनाने की। ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने जो कहते हैं कि युवा जो है हमारा भविष्य होता है, तो युवाओं को लेकर के जो तनाव रहता था, खासकर जो हमारा परीक्षा का समय आता था, तो मन की बातों की उन्होंने और उसमें इस चीज़ों को उठाया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। दूसरी बात है कि बहुत कम लोगों को पता है कि 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम पहले प्रधानमंत्री के लिए चला था जी। देश जब आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए तय था कि वही बनेंगे। उसके बाद जब 14 में हुआ तो मोदी जी का नाम तय था कि ये होंगे। उसके अलावा किसी का नाम तय नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो विदेश में राजीव जी थे, उनको बुला करके, वो भी लोग एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। जब वीपी सिंह को हटाया गया तो चंद्रशेखर सिंह का नाम ही नहीं चल रहा था, वो भी आ गए। इसी तरह से नरसिम्हा राव आ गए। तो ये सारी चीज़ों को इस किताब में सिलसिलेवार ढंग से। अमित जी, आज की युवा और आज के जो अन्य राजनेता हैं जी, अगर आप किस बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि काम तो उनका देखा जा रहा है पीएम का, लेकिन अगर पढ़ते हैं जी, तो कितना बदलाव उनके अंदर देखने को मिलेगा, कामों को लेकर या राजनीति करने को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर? उनको ये ज़रूर महसूस होगा कि जो हमारे अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं उनको कौन कौन से ऐसे निर्णय रहे हैं जो पॉजिटिव रहे हैं, और उसका आने वाले दिनों में, जैसे अब जिस चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ जो सबके हाथ में मोबाइल है, सबको वीडियो रील बना रहे हैं, ये आपको गांधी जी की, राजीव गांधी की देन है। उन्होंने एक रिवोल्यूशन ला दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब बहुत तेज़ी से हुआ, उस समय तो नहीं हुआ।
इसी तरह से जैसे अगर मोदी जी ने अगर लखपति दीदी की बात है तो अगले 2, 4, 5, 10 सालों में देखिएगा कि ये इसका रिवोल्यूशन कितना होगा। अभी तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं हमारी लखपति बन चुकी हैं और उनकी अगली ये साल तक योजना है 3 करोड़। तो ये जो है इसका इम्पैक्ट बहुत होगा ना। जब हमारी माँ बहनें जब सक्षम होंगी तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्रय शक्ति कर सकते हैं। तो ये एक निर्णय तो आने वाले समय में जो भी बनता है उसको भी लगेगा कि यार पीछे से इन लोगों ने जो किया है उसमें कौन कौन सी पॉजिटिव है, हम भी कुछ ऐसा करें कि जो हमारे भी जाने के बाद भी नाम रहे। तो वो एक आज बुक फेयर में आपने इस बुक को लॉन्च किया जी। कहाँ ये बुक उपलब्ध हो पाएगी? अगर लोग अमेजन पे ये अभी मिल रही है और अमेजन से आप ये खरीद सकते हैं। और क्या कुछ रेट इसका होने रहेगा? 250 रुपये का ही किताब है और हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अभी हिंदी में है। इस बुक फेयर में वो 2-3 दिनों में अंग्रेजी वाली भी आ जाएगी। क्या कुछ संदेश? कितना टाइम लगा? इस किताब को लिखने में लगभग 5-6 महीने लगते हैं। तो ये आपकी पहली बुक? नहीं, ये मेरी तीसरी बुक है और डायमंड की ये तीसरी है। वैसे मेरी 4 किताबें आ चुकी है। डायमंड ने इससे पहले 2006 में जनसंपर्क नाम से किताब रखी थी जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए है। वो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, रेडिफ सब पे है वो। उसके बाद से 2011 में धोनी ने, हम लोग जब वर्ल्ड कप जीते थे तो धोनी की बायोग्राफी मैंने पहली बार लिखी थी, वो भी डायमंड ने ही छापी थी। उसके बाद से कविता संग्रह है, वो दूसरे प्रकाशक ने छापी है। और ये भी किताब जो हमारी ये डायमंड पॉकेट्स बुक्स ने छापी है। अभी जी क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से, युवाओं से, आज के राजनेताओं से? युवाओं से मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत भी आपको राजनीति, क्योंकि कोई भी किसी पे भी आक्षेप लगा देता है कि ये तो गलत है, ये है, लेकिन आप उसको पढ़िए। यूट्यूब से नहीं मिलेगा आपको, सोशल मीडिया पे आप डेप्थ जाइए। केवल गूगल देव के भरोसे रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। आप जानिए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब आप ज्ञान बढ़ेगा तो आप किसी से उसका डिबेट कर सकते हैं। आप कोई गलत कहेगा तो उसको आप कह सकते हैं कि नहीं ये सच्चाई है। तो वो आपको करना पड़ेगा, युवा खासकर, क्योंकि उनके सामने भविष्य है। तो उनको आने वाले राजनीति के बारे में जानना चाहिए। अमित जी, एक अंतिम सवाल। आपने 6 महीने लगाए इस बुक में लिखने के लिए, बड़ा मंथन आपने किया होगा, बड़ा खोजबीन की होगी। लेकिन आज के कुछ नेता हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने में लगे रहते हैं, चाहे वो संसद हो या तमाम जगह हो, उनके लिए इस बुक के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? और क्या उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ आप उनको तो मैं कहूँगा कि किताब के केवल 2-3 पन्ने ही पढ़ लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितना कांटों भरे ताज है। वो वाकई जब आप किसी पद पे जाते हैं ना, कितनी आप पे जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये आप किसी घर का अगर मुखिया बन जाए तब समझ में आता है कि कैसे चलता है। तो वो तो पूरे देश के मुखिया हैं। तो उनको किसी के पहले, मुझे लगता है कि निगेटिव सोच कर रखने से पहले आप एक बार कर लीजिए। किसी के बारे में उंगली उठाने से पहले देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक। और ये 6 महीने का जो समय रहा है, तो ये मेरी धर्मपत्नी है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, को ऑथर है और इन्होंने ही इस किताब को अभी पाठकों तक लाने में मदद की है। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए किताब लिखने के लिए आपने मैडम को ने प्रेरणा दी थी या आप दोनों ने प्रेरणा की है? चूँकि ये राजनीति शास्त्र की छात्रा है तो मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर, चूँकि पत्रकारिता में हूँ इसलिए है, और मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ। और लेकिन इनकी राजनीति मेरे से ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए इस किताब की प्रेरणा इन्हीं से